आपको हम अपने बच्चों को जितना मर्जी सिखाएं लेकिन वो फिर भी बाहर जाके खिलौने ही लेंगे। तो अब बारी आ गई थी घर जाने की। तो हम अपने बच्चों को काउंट कर रहे थे कि जितने बच्चे लेकर आए थे उतने बच्चे वापस जा भी रहे हैं या नहीं। नहीं तो उनकी माएँ हमारे गर्दन काट देंगी। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕहीं ਝਾਲ ਕਿੰਨੀ मिकी लगता एक्चुअली हुआ ये कि आगे से डॉगी आ रहा था तो मैंने कोमल मैम को आगे धक्का दिया और पीछे छुप गई मैं। घर आते आते हमारे छोटे छोटे बच्चों को टॉयलेट आ गया था, इसलिए हमने गाड़ी रुकवा कर बच्चों को पहले टॉयलेट कराया। निकल गए हम लोग घर की तरफ। रास्ते में सभी के पेरेंट्स आ रहे थे, अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। जिसका स्टॉप आता गया वो उतरता गया और यहाँ देखो सबकी बुरी हालत हो गई, सारा मेकअप उतर गया। बहुत सच में थक गए थे, बहुत बुरी हालत हो रही थी, नींद आ रही थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे लखनपुर अड्डे में और यहाँ से निकलते टाइम हमें दिखा रोहित चाट हाउस, जो की बहुत फेमस है। चाट हाउस के ऊपर जितनी मर्जी वीडियोस बनी हुई, लेकिन भट्ट साहब ने जो वीडियो बनाई थी ना इसके ऊपर, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। ये सब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए वीडियोस बनाई थी, मैंने ब्लॉग बनाए थे, तो मैंने कहा था कि भगवान करे ऐसा बीच में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जो मेरे ब्लॉग्स रुक जाएं। लेकिन कहते हैं नजर इज रियल। लोग इतना आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, मतलब इतना आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं, हंसते खेलते चेहरे की मुस्कुराहट तक छीन लेते हैं। लोग बोलते हैं कि लड़की कामयाब हो, अपने पैर पर स्टैंड। मैं सच बताऊं, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। लोग जिंदगी में जब शादीशुदा औरत अच्छा कमा रही होती है, अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को जी रही होती है, हमारी सोसाइटी के लोगों को ये चीज हजम नहीं होती कि ये तो ये सोचते हैं यार ये तो पार्टी नहीं कर रही, ये तो गोवा नहीं। स्कूल पहुंचते ही हमने अपने बच्चों को मॉर्निंग में हम जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बच्चों को पिकनिक के लिए लेके गए थे, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने अपने बच्चों को उनके घर के लिए उनको रवाना कर दिया। हाँ, तो मैं बता रही थी, ये पेड़ पर चढ़ के घास नहीं काट सकती, ये जमीन पे बैठ के घास नहीं काट सकती, ये सब्जियां नहीं लगा सकती, ये एक गाय नहीं रख सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकती, उसका दूध नहीं निकाल सकती, खेतों में काम नहीं कर सकती, बाडी नहीं कर सकती। मतलब ये तो बेकार। इसको आता क्या है, इसके माँ बाप ने इसको सिखाया क्या है? तो बाकी कुछ तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपने घर से एक चीज जरूर सीखी है कि मेरे पापा ने आज तक मेरी मम्मी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। मेरे पापा मेरी मम्मी की बहुत इज्जत करते हैं और मेरे पापा ने मेरी मम्मी की आज तक किसी भी बात को नकारा नहीं है, चाहे वो मेरी मम्मी का फैसला गलत है या सही, लेकिन मेरे पापा ने हमेशा हाँ में हाँ मिलाई है। अब यहाँ आके क्या सीखा मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये सीखा है कि यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ घराने की बात कर रही हूँ, जिनकी बात कर रही हूँ आप सबको पता ही होगा कि कौन कैसे है। घर में मर्द मत बने। औरत को पता है कि मुझे घर कैसे चलाना है। मर्द बनना है तो घर से बाहर बने। तुम अपनी बीवी के हक में खड़े होकर बात तक नहीं कर सकते। एक बात और, जिस महफिल में बैठकर तुम लोग किसी और की बीवी की बातें करते हो ना, तो तुम्हारे उठ जाने पर तुम्हारी बीवी की उसी महफिल में बातें होती हैं। तो खुद को सिग्मा ना समझा करें। यहाँ वही औरतें कामयाब हैं जो खुद को मिट्टी बनाकर और बराबर से माँ बहन की गालियां निकालकर तुम्हारी बराबरी करें, क्योंकि पढ़ी लिखी और समझदार औरतें चुप रहने वाले तुम्हें रास नहीं आती। अगर वो औरत खुद कमाकर खुद के बिल पे कर रही है, खुद के रेस्टोरेंट में बिल्स पे कर रही है, मूवीज देख रही है, तो तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है? तो बात तो वहीं आ गई कि जूती के नीचे रखना था, लेकिन ये जूती के नीचे तो आए नहीं, ऊपर से ये तो और आगे बढ़ गई है। किसी को कुछ भी बोलने से पहले ये देखना कि क्या तुम दूध की धुले हो।